डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। कंटेंट के एनालिसिस करके जो है बच्चों को आप हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको पढ़ सकें। और सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग जो है बेहतर से बेहतर हमको सुझाव दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से जो भी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं उसको हम लोग और यहाँ से कितना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उस दिशा में जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम फॉलो करते हुए हम यहाँ से बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अभी पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चरवाहे रैखिक समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.2 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 4.2, जिसमें हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। यही बार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जैसे पहला समीकरण क्या दिया है, 2x + y = 7, 2x + y = 7। इसी का हमको 4 हल निकालना है, जिसमें हम लोग 2 हल अभी निकाले थे, 2 हल निकालने थे, 2 हल अभी और निकालना था। तो अभी इसको जो है हम 2 हल और निकाल ले रहे हैं। तो ये सब पिछली क्लास हम बताया था, इसको आप नोट किए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो 10 सेकंड मैं समय दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 हल और हैं, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। जल्दी से नोट करिए बच्चे इसको, इसे नोट करिए। और जहाँ भी कोई भी कंटेंट ना समझ में आया हो उसके लिए आप बताइए, ये चीज़ नहीं समझ में आई है, उसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने अपनी बुक मिला लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा रहा हूँ इस बुक से। और अगर ये बुक नहीं है तो यूपी बोर्ड वाली जो बुक है उससे मिलाइए, आप उससे पढ़िए। ये भी बुक अगर नहीं है तो आप मनोहर रेस पढ़ना है तो उससे पढ़िए। इन तीनों बुक के अलावा अगर किसी बुक से पढ़ना है तो उससे आप पढ़िए। उसके बाद जो कंटेंट और एक्स्ट्रा दिया हो, एडवांस दिया हो, उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, तो उसका हम यहाँ से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे ये सब जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरा 2 हल निकल गया था। पहला हल क्या निकला, x = 0 और 7 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x का मान जो 0 और 7 है, x और y का मान जो 0 और 7 है वो इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन हल है। इसी तरह हम लोग दूसरा वैल्यू क्या निकाले थे कि x = 7/2 और y = 0। तो ये भी वैल्यू जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। इसका मतलब क्या है, x = 7/2 और y = 0, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। ये वैल्यू हम लोग कैसे निकाले, मैं बताया था कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। एक बार x = 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू आई, यानी एक बार x = 0 जब ले लेंगे इस समीकरण में तो इक्वेशन क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन वेरिएबल होगा, एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जाएगा। एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जाएगा, यानी एक ही वेरिएबल कोई बचेगा, उस वेरिएबल का मान हम निकाल लेंगे पक्षांतर करके ट्रांसपोज विधि से, ट्रांसपोज मेथड से। तो उसी तरह जैसे x = 0 लिया तो y की वैल्यू निकल कर आई थी 7, और जब y बराबर हम लोग 0 लिए तो x वैल्यू क्या निकल कर आई थी 7/2। इस तरह से 2 हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए, 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए मतलब 2 निर्देशांक प्राप्त हुए, 0 और 7। 0 7 मतलब x = 0 y = 7, 7/2 और 0 मतलब कि x = 7/2 y = 0। इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए। दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x और y जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, उस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू हम लोग लिए इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। इसी तरह से बच्चे अब हम लोग और क्या निकालेंगे, x = 0 लिया तो ये वैल्यू प्राप्त हुई, y = 0 लिया तो ये वैल्यू प्राप्त हुई। इसी तरह बच्चे अब हम लोग क्या लेंगे, इसको मैं यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। इसी तरह जैसे अब हम और क्या वैल्यू ले लेंगे, x बराबर हम 1 ले रहे हैं, x = 1 लेंगे तो देखिए y क्या वैल्यू निकल कर आती है, 2x पोजीशन क्या रखें बच्चे, 1 + y - 7 = 0। इस तरह से अब देखिए यहाँ 2 में 1 मल्टीप्लाई करें क्या है, 2 आएगा, प्लस y और -7 = 0। अब यहाँ देखिए बच्चे, अब ये कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और लेकिन यहाँ साइन क्या अपोजिट है, यहाँ साइन
मतलब साइन अपोजिट है। जैसे यहाँ माइनस साइन है, यहाँ क्या है, प्लस साइन है, साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है उस कंडीशन में क्या बताया हूँ बच्चों कि बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। यहाँ बड़ा वाला पद क्या है बच्चे, 7 है, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और जो आएगा जो 5 जैसे आया तो उसके साथ साइन क्या लगाएंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, तो माइनस में लगाएंगे, यानी प्लस वाई इक्वल टू ए 7 और 2 एक दूसरे क्या सब्ट्रैक्ट हो गए तो 5 आया। साइन किसका लिखे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, माइनस, माइनस लिखेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ, जब ए जो है ये दोनों कांस्टेंट हैं दोनों, और साइन अपोजिट है तो उस कंडीशन क्या मैं बता रहा हूँ बार बार, बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट होता है। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो 7 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, क्योंकि बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, बड़े वाले पद साइन हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इक्वल टू 0 है। अब देखिए बच्चे, अब हमको y का मान निकालना है, यानी वेरिएबल का मान निकालना है। तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -5 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे, +5, यानी 5 होगा। यानी y की वैल्यू क्या निकल का है, y की वैल्यू क्या निकल का है, 5। यानी अब हमको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, तीसरा जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 1 और 5, यानी x वैल्यू 1, y वैल्यू 5। x वैल्यू 1, y वैल्यू 5 मतलब मान हम लोग ले रहे हैं। अगर इस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब तो ये जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इस इक्वेशन का सलूशन है। अगर इस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब ये इक्वेशन जो वैल्यू हम ले रहे हैं तब क्या होगा, मतलब जो वैल्यू ले रहे हैं तब क्या है, इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, आइए वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में। एक्स पोजीशन क्या ले रहे हैं बच्चे, एक्स पोजीशन 1 ले रहे हैं, वाई पोजीशन क्या 5 रखिए। एक्स पोजीशन 1 रखेंगे प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 5 रखेंगे, -7 इक्वल टू 0। और 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा, प्लस 5 आया, -7 इक्वल टू 0, 5। अब देखिए बच्चे ए वाला पद देखिए, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, इसका साइन ऑलरेडी प्लस है, यानी दोनों पदों का साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है बच्चे तब जुड़ जाता है, और साइन हम वही लिखते हैं। और साइन जब अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तो यहाँ 5 में 2 ऐड करेंगे कितना है, क्योंकि समान पद है, समान चिन्ह है, सेम जो है साइन है, सेम जब साइन रहेगा जुड़ जाएगा, साइन वही लिखेंगे, +5 + 2 जुड़ जाएगा, साइन क्या लिखेंगे, प्लस का ही, यानी 5 और 2 जुड़ गया क्या होगा, 7 होगा, साइन क्या लिखेंगे, प्लस का ही, यहाँ -7 है इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ +7 है, यहाँ -7 है, और इसका सेंस क्या, साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े पद में छोटा पद क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। यहाँ बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े पद लिखेंगे, लेकिन दोनों क्या है, सेम पद है। जैसे 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, तब 0 आएगा, यानी क्या है, 0 आया, 0। राइट साइड में 0 ऑलरेडी है, यानी LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, x बराबर 1 y बराबर 5 लेने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 y बराबर 5, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। तीसरा हल निकल के आया, ये बच्चे क्या निकल के आया, तीसरा हल निकल के आया है, ये तीसरा हल निकल के आया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप नोट करिए तब और वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, इसे नोट करिए आप। इसे नोट कर लीजिए। नोट करिए।
जो भी कंटेंट ना समझ में आए उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट किया करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको ज़रूर हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमें तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी क्लास नहीं समझ में आ रही, उस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर पहले देख लिया करिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहा करे तब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम बताया करिए। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो ये बच्चे आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग आगे जो है लेते हैं कोई वैल्यू। अब जैसे देखिए बच्चे, x बराबर 1 जब लिए तो y बराबर 5 निकल गया। अब y बराबर हम कुछ वैल्यू लेंगे। y बराबर जब हम कुछ ले रहे हैं, जैसे y बराबर क्या लेंगे 1, x बराबर 1 लिया तो y बराबर 5 है। y बराबर 1 लीजिए, देखिए x बराबर क्या आता है। y बराबर हम 1 ले रहे हैं, यानी 2x प्लस y की पोजीशन क्या रखेंगे 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे 2x, अब देखिए यहाँ +1 है माइनस 7 है, साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है, मैं बता रहा हूँ बार बार, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। यहाँ बड़ा पद क्या है बच्चे 7 है और छोटा पद क्या है 1 है। 1 में 7 यानी 7 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6 आया है। अब जो आया घटाने पर यानी अंतर जो आया उसके साथ साइन क्या लगाएंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है माइनस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x वैल्यू निकालना है। अब देखिए एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो गया है। जब y का मान हम 1 ले रहे हैं तो ये जो समीकरण बन रहा है एक चरवाहा रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चरवाहा रैखिक समीकरण बन रहा है। अब यहाँ से हम x मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x मान, यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम लोग पिछली क्लास में डिटेल्स पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए मैं 3 मेथड बताया। पहला मेथड क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी प्रयत्न और त्रुटि विधि। दूसरा मेथड क्या बताया मैं, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। तीसरा मेथड में क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी बजगुणन विधि। तीनों मेथड में बताया, जिसमें पहले मैं बताया था कि ट्रांसपोज मेथड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जनरली हम इसी मेथड प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग ट्रांसपोज मेथड के माध्यम से इस चर का वैल्यू हम निकालेंगे, यानी एक्स वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे देखिए एक्स वैल्यू हमको निकालना है बच्चे, तो एक्स एक तरफ करेंगे, एक्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, यानी एक्स मान निकालना है तो इस पद को यहीं रहने देंगे, इसको कांस्टेंट इधर ले आएंगे। इधर माइनस है, जब पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +6। तो 2x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 6/2। इधर 2 को गुणा था भाग पड़ गया। अब x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 कितना है 3, x इक्वल टू 3, यानी x वैल्यू जो निकल कर आई है 3। x वैल्यू जो निकल कर आई क्या आई 3 आई, x वैल्यू 3 निकल गई। यानी y बराबर 1 लेने पे x वैल्यू क्या निकल कर आई 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ हमको 3 और 1। अब 3 और 1 जो है ये कोऑर्डिनेट हम उस इक्वेशन रखें। अगर इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है यानी x बराबर 1 x बराबर 3 y बराबर 1, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है, हल है। तो आइए हम लोग इसको आप नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए होंगे तो नोट करिए। आइए नोट कर चुके हैं आप सब। आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करें। वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, x बराबर 3 y बराबर 1। x पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 3, 2 इंटू 3, y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे बच्चे क्या होगा 6। 2 को मल्टीप्लाई जब 3 किए 6 हुआ और +1 ऑलरेडी है, -7 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे यहाँ साइन देखिए 1 का और 6 का साइन क्या है सेम है, यानी यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया प्लस माना जाएगा। और ऑलरेडी इसका साइन प्लस लिखा है, यानी इन दोनों पदों का साइन क्या है सेम है। तो अगर साइन सेम रहता है बच्चे तो क्या होता है जुड़ जाता है।
और साइन हम वही लिखते हैं, यानी 6 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 7 आया, 7 आया। साइन क्या लिखेंगे, वही साइन, वही मतलब जो प्लस वाला साइन है प्लस ही लिखेंगे, प्लस साइन। और यहाँ क्या है, अब ये वाला पद बचा -7 ऑलरेडी पहले था, इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, यहाँ साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन क्या होगा, बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। तो यहाँ 7 में 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम पद है, सेम डिजिट है, सेम अंक है, तो 7 में 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 आया, 0 इधर राइट साइड भी 0 है, यानी LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, किस वैल्यू पर, x बराबर 3 पर, y बराबर 1 पर इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका सेंस क्या है, x बराबर 3 y बराबर 1 इस इक्वेशन क्या सलूशन है, यानी जो हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ से प्राप्त किए थे ये क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इस तरह से 4 सलूशन हम लोग प्राप्त कर लिए, 4 सलूशन हम लोग प्राप्त कर लिए। पहला सलूशन हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, पहला सलूशन क्या प्राप्त किए हैं, 0 और 7। दूसरा क्या प्राप्त किए हैं बेटा, 7/2 और 0। तीसरा क्या किए हैं बेटा, 3। तीसरा क्या प्राप्त किए हैं, सॉरी तीसरा वाला है ये 1 और 5, हाँ तीसरा वाला 1 और 5। चौथा क्या है बच्चे, 3 और 1। यही 4 सलूशन प्राप्त हुए। इसी चारों सलूशन पर इक्वेशन का मान सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या, इन चारों सलूशन पर, यानी इन चारों कोऑर्डिनेट पर, इन चारों निर्देशांक पर, इन चारों x और y के मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, चारों ये जो x और y के मान है ये क्या है, इस इक्वेशन सलूशन हल है। तो यानी इस इक्वेशन का जो है हमको 4 हल निकालना था, चारों हल हम लोग निकाल लिए। कैसे कैसे निकाले बच्चे, हम कैसे कैसे कौन वैल्यू पुट करते, हमको ये पता नहीं कौन वैल्यू हम पुट करें, क्योंकि अभी इसके और हल निकलेंगे, पता नहीं कितने हल, अनंत हल निकल सकते हैं। मैं बताया हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक ही हल नहीं, अनंत हल, कई हल निकल सकते हैं। अभी 4 हल निकले हैं, पता नहीं कितने हल निकल जाएंगे। तो हम वैल्यू कैसे रखेंगे, एक्स और वाई वैल्यू हम कैसे समझेंगे भाई, जब अनंत हल आ रहा है, कई हल आ रहा है, तो पता नहीं कौन एक्स वैल्यू क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वाई वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं इसके सलूशन। तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे कैसे लेंगे, तो आप तरीका मैं यही बताया था कि जो समीकरण दिया है, जैसे जो समीकरण यहाँ दिया है, वही जो समीकरण ax + by + c = 0 फॉर्म जो हम बनाए हैं, उसी समीकरण जो है एक बार x बराबर 0 रखिए तो y कुछ वैल्यू निकली, x बराबर मैं 0 लिया तो y वैल्यू 7 निकली। उसी तरह y बराबर जब 0 मैं लिया तो x बराबर वैल्यू निकला, क्या निकला, 7/2 निकला। उसी प्रकार x बराबर मैं जब 1 लिया, x बराबर जब मैं 1 लिया तो y का मान क्या निकला, 5। जब y बराबर 1 लिया तो x मान क्या निकला, 3 निकला। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से और कोऑर्डिनेट आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे x बराबर 1 लिए है तो 5 निकला y मान, y बराबर 1 लिए है तो x मान 3 निकला। इसी तरह x बराबर 2 भी ले सकते हैं, x बराबर जब 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 2 लेंगे तो x वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट निकालते जाइए, कोऑर्डिनेट निकाल करके यहाँ पर इक्वेशन रखते जाइए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता जाएगा तभी जो कोऑर्डिनेट निकल कर क्या होंगे, सलूशन होंगे। जो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो क्या होगा, हल होगा, और जो नहीं होगा तो वो हल नहीं होगा। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, एक्स और वाई मान निर्देशांक, जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे वहाँ तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वहाँ हम बताएंगे। तो यहाँ आप यही समझिए, कोऑर्डिनेट में बार बार जो कर रहा हूँ निर्देशांक, मतलब कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स 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 वैल्यू वाई का वैल्यू। इस तरह से 4 सलूशन निकल गए हैं बच्चे। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोग समझ नहीं आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ज़रूर समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा जो है, अब इतना जो है सरल तरीके से, सहज तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो हमें नहीं लगता आप लोग कन्फ्यूजन कोई होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप लोग समझ नहीं आ रहा हो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर समझ नहीं आ रहा है। अब समझ में आ रहा हो तो आप बताइए सर समझ में आ रहा है। उसके बावजूद भी, इतना बताने के बावजूद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है वीडियो को जो है 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज पहले कर लिया करिए, तब उसके बाद तब देखिए क्या कन्फ्यूजन है। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको हम जो है अगली क्लास में रिवाइज करते हुए
हम चलेंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे हमको ज़रूर बताएं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो हम तरीका और कुछ देखेंगे किस तरह से बताएं बच्चों को समझ में आए। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको सब नोट कर लीजिए। यही जो है आपका आंसर होगा, यही जितने हल निकल कर आए हैं ये सब क्या है, आंसर है। यही ये सब क्या है, आपका आंसर है। अब कैसे कैसे मैं निकाला आंसर, यही तरीका है निकालने का। आप ऐसे ऐसे निकालें एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन आ गए इसी तरह निकालेंगे, ये नहीं कि ऐसे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे आप। ये कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप यहाँ जो है अपने एकेडमी की पढ़ाई है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव मेथड से बताया जाएगा। तो इसको आप नोट करिए बच्चे, नोट कर लीजिए। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे कंटेंट को ज़रूर देखिए, कंटेंट देख करके एनालिसिस आप करिए। और हमें तो उम्मीद यही है कि आप हमारे कंटेंट के एनालिसिस करेंगे तो आप ज़रूर ये पाएंगे किसी भी यूट्यूब पर, यानी किसी यूट्यूब के किसी भी चैनल पर इस तरह कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। जो कंटेंट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं इस तरह कंटेंट यूट्यूब के किसी चैनल पर नहीं मिल रहा होगा। अगर ऐसा आप लोग लग रहा है तो आप ज़रूर जो है आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, उनको जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि बच्चे जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं वो कंटेंट पढ़ सकें। अभी हम लोग हिंदी मीडियम क्लासेस चल रहे हैं, बस हम जल्द से जल्द जो है इंग्लिश मीडियम की क्लासें यहाँ चलाएँगे। और अभी मैथ क्लास चल रही है, धीरे धीरे हम साइंस इंग्लिश सब की सब्जेक्ट जो है जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे उस तरह से क्लासेज जो है सब लग जाएंगी। तो और सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए, हमें सुझाव दीजिए कि और बेहतर से बेहतर और कैसे कंटेंट दिया जा सकता है। आप लोग जो भी सुझाव देंगे हम उसको ज़रूर हम फॉलो करेंगे यहाँ से, और आप सुझाव फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो इसको बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, इसे नोट कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच।